दोस्तों, रेशमा की रूह एक मौलाना जैसे आदमी खड़े हैं, उनके ऊपर गुलदान गिरा रही है, कांच के बर्तन गिरा रही है और बोल रही है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मौलाना, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस जमीला के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। आखिर क्या होगा? क्या वो जो मौलाना आए हैं, क्या वो उस रेशमा की रूह को कैद कर पाएंगे, या फिर रेशमा की रूह किसी को नहीं छोड़ेगी? क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है दहशत की रात है हिंदी हॉरर स्टोरीज़, और मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा। दोस्तों, मैंने इस कहानी के पहले 3 पार्ट और डाली हूँ। अगर आपने वो नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लें, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। रेशमा की रूह ने जमीला को घर में बंद कर ली है। हर तरफ से दरवाजे खिड़कियाँ बंद हैं। जमीला चीख रही है, बचाओ बचाओ। और जुनैद भी बाहर से दरवाज़ा ठोक रहा है, जमीला जमीला कह रहा है, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा है। जुनैद की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो आखिर क्या करूं। इधर रेशमा की आत्मा जमीला की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है और वो कह रही है कि अब तो नहीं बच पाएगी, और वो अपने बाल लंबा रही है ताकि वो बालों में जकड़ सके जमीला को। तभी जमीला के हाथ में मोबाइल रहता है, वो उसमें कुरान शरीफ ऑन कर देती है, और उस कुरान शरीफ के ऑन होने की वजह से रेशमा की रूह से करीब नहीं आ पाती। हाँ, तो रेशमा की रूह कहती है कि अच्छा, लेकिन कब तक तेरा ये कुरान शरीफ चलेगा? तेरे मोबाइल की बैटरी जब डाउन हो जाएगी तब तो ये बंद हो जाएगा ना, फिर तू मेरे से कैसे बचेगी? मैं तो तेरा पीछा अब छोड़ने वाली नहीं, और इस घर से अब तू निकल नहीं सकती। अब क्या होगा तेरा? वहाँ से यहाँ जुनैद की भी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ। फिर जुनैद सोचता है कि ये मेरे बस में तो है नहीं, मुझे ज़रूर किसी मौलाना के पास जाना पड़ेगा। तो मस्जिद के मौलाना के पास जाता है, उन्हें सब बात बताता है। तो वो उसे कामिल जो इन शैतानी ऐसी बलाओं को, जिनों को कैद करते हैं, शैतानी रूहों को, उनके पास लेके जाता है। वो सारा मांजरा सुनने के बाद वो आमिल कहते हैं ठीक है, वो मौलाना कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो आते हैं, वो दरवाज़ा नहीं खुलता, वो पहले दरवाजे के ऊपर पड़ा हुआ पानी फेंकते हैं, तो उसकी वजह से दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वो फ़ौरन दम करा हुआ पानी रेशमा की रूह पे फेंकते हैं। वो कहते हैं कि, और वो जल्दी से एक मट्टी के ऊपर दम करना शुरू करते हैं, और जमीला और जुनैद को कहते हैं कि एक घेरा बनाते हैं ऐसा गोल। बोलते हैं कि इस घेरे के बाहर तुम लोग मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। उस पानी का असर उस पर थोड़ी ही देर रहेगा। जैसे ही पानी सूख जाएगा, वो दोबारा अपनी हरकत करना शुरू कर देगी। इस घेरे के अंदर ये दम अमल पड़ा हुआ है, दम किया हुआ, इस घेरे से बाहर चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग मत निकलना। जमीला और जुनैद उस घेरे के अंदर बैठे रहते हैं। अभी उन्होंने घेरा बनाए ही थे कि रेशमा के ऊपर से जो पानी उन्होंने दम का डाले थे, पानी सूख जाता है, और वो कहती है, मौलाना तू नहीं बचेगा मेरे से, तू क्या समझता है, तू मुझे कैद कर लेगा, तू नहीं बच पाएगा। वो तभी मौलाना पढ़ना शुरू करते हैं, कुरान शरीफ की आयतें पढ़ना शुरू करते हैं, जिसकी आवाज़ से वो कुछ कर नहीं पाती। और मौलाना एक तस्बीह निकालते हैं,
फ़ौरन अपने पास से उस तस्बीह के हर दाने पे अल्लाह लिखा हुआ रहता है। तस्बीह बहुत बड़ी होती है और वो तस्बीह को पूरी उसके ऊपर से फेंकते हैं और वो तस्बीह के बीचों बीच वो अंदर आ जाती है और उसके बाहर वो निकल नहीं पाती और बेचैन होती रहती है। बोलती है अच्छा, बोलती है मौलाना मेरे को आज़ाद कर दे, मैं नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। वो बेचैन होती रहती है और क्या करती है, उधर वाज रखा हुआ रहता, वो उठा के उनके ऊपर फेंकती है, सामान उठा के फेंकती है। वो यानी उठा के, यानी वो ऐसी आँख से देखती है, वो उठ के उनके ऊपर आता उड़ के, ऐसी देखती है आँख से, वो उठ के उनके ऊपर आता उड़ के। उसके बाद वो बेचारे ज़ख्मी भी हो जाते वो, लेकिन वो पढ़ते रहते, जो कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहे थे वो पढ़ते रहते और फिर एक मट्टी लेते और वो अपना पढ़ना चालू रखते और फिर और ये उनके ऊपर क्या क्या गिराती है, वो बेचारे इधर गिरते उधर गिरते जाके, और लेकिन वो पढ़ते रहते, यहाँ से खून बहता रहता उनके और वो पढ़ते रहते। जुनैद उनको बचाने के लिए आने की कोशिश करता, वो बोलते बाहर मत आना, ये बहुत शैतानी रूह है, चाहे कुछ भी हो जाए मत आना। और फिर वो पढ़ के जब उनका पढ़ना हो जाता वो मट्टी उसके ऊपर फेंकते, मट्टी के ऊपर पढ़ के, और जैसे ही फेंकते वो एकदम जकड़ जाती उसमें रेशमा की रूह, और फिर छोटी होती जाती और जैसी वो एकदम इतनी सी हो जाती है उसको फ़ौरन एक बोतल में ले लेते और दम करके उसको बंद कर देते हैं और उस बोतल को ले जाके समुंदर में फेंक देते थे। तो इस तरह से वो कहते, फिर वो मौलाना कहते कि अब रेशमा की रूह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, अब तुम लोग आराम से इस घर में रह सकते हो। फिर जुनैद और जमीला आराम से उस घर में रहते। 2 महीने के बाद उन्हें एक बेटी होती जिसका नाम वो लोग सुमैया रखते। तो दोस्तों ये थी कहानी अनजान खतरा। कहानी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों मैं अब अपने अगले वीडियो में आपके लिए कोई नई हॉरर स्टोरी लेकर आऊँगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ मेरे 2 और कहानी के चैनल हैं। एक का नाम है दानिश और दहाब हिंदी क्राइम स्टोरीज़, और एक का नाम है अरेबियन नाइट्स विद हफ्सा हिंदी क्राइम स्टोरीज़। जो है दानिश और दहाब, दानिश एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, दहाब उसका पेट बिल्ला है जो उसकी डिटेक्टिव केसेस सॉल्व करने में उसकी मदद करता है। और जैसे अरेबियन नाइट्स विद हफ्सा से आप समझ ही गए होंगे कि वो अरेबियन नाइट्स का चैनल है। अरेबियन नाइट्स यानी कि अलिफ लैला की कहानियाँ मैं उसमें डालती हूँ, तो उसको भी आप उन दोनों चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर लें और जाके वो वीडियोस भी देखें और एंटरटेन हों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा एक क्रिकेट का भी चैनल है जिसका नाम है क्रिकेट टॉक्स विद हफ्सा, और उसमें मैं क्रिकेट से जुड़ा कोई भी नई अपडेट, नई न्यूज़ या फिर कोई भी रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड, कोई पुरानी बात, क्रिकेट से जुड़ी हर बातें मैं ऐसी बातें मैं डालती रहती हूँ। और कभी या प्लेयर्स की बायोग्राफी या क्रिकेटर्स के बारे में कुछ भी जो भी बात आती है, यानी मैं सब क्रिकेट से जुड़ी मालूमात उस पर डालती रहती हूँ। तो क्रिकेट से जुड़ी इन सारी मालूमातों को हासिल करने के लिए मेरे उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और उस चैनल को भी देखें, वहाँ के भी वीडियो देखें। अच्छा दोस्तों अब मैं चलती हूँ, आपसे फिर मिलूँगी अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ, एक और खौफ से भरी कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।